नमस्कार, मेधेज एस्ट्रो चैनल पे मेधेज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 16 अप्रैल गुरुवार, तिथि श्री मापनूति। तिथि श्री प्रदान करती है। तिथि चतुर्दशी तिथि है, सुबह 8 बजे तक। उसके बाद अमावस्या है। अमावस्या पे कोई भी राशि दग्ध नहीं होती और अमावस्या ही नया महीना बैसाख महीना शुरू होगा। अमावस्या के बाद प्रतिपदा से, एक्चुअली कल से ये अमावस्या हम लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जब मीन राशि शून्य होगी, अर्थात शून्य का तात्पर्य है कि सारी घटनाएं मीन के फोकस्ड होंगी, मीन को रेफरेंस मानते हुए होंगी। नक्षत्र होंगे चित्रा और स्वाति बैसाख महीने में। मीन राशि में शनि उच्च के होते हैं, बुध नीचस्थ होते हैं। ये अमावस्या भी मीन राशि में पड़ रही है और अमावस्या गुरुवार को पड़ रही है। गुरुदेव की असीम कृपा है। गुरुदेव इस अमावस्या से, चूंकि चतुर्दशी अमावस्या गुरुवार को पड़ना सिद्ध योग बनाता है। ये एक प्रकार से बहुत ही सुंदर संयोग मैं कहूंगा इसको। अमावस्या पे सूर्य चंद्र प्यूरिफाई होते हैं। ये जो अमावस्या है, ये चूंकि सूर्य मेष में है उच्च राशि में और चंद्र मीन में है, तब ये अमावस्या है। ये बहुत अच्छा संयोग है और मीन ही शून्य हो रही है और गुरुवार का दिन है। कहीं न कहीं गुरुदेव तड़प रहे हैं अतिचारी अवस्था में हम लोगों को सुंदर ज्ञान देकर मार्ग को सरल करने के लिए। यदि हमारी मति भ्रष्ट है तभी हम इस ज्ञान का लाभ नहीं उठा पाएंगे। वाराताईश्वर्धनम वार है गुरुवार। गुरुदेव अतिचारी अवस्था में मिथुन राशि में है। गुरु और बुध देव का राशि परिवर्तन है। शनि, मंगल, बुध और चंद्र ये मीन राशि में है। अगर 3 से ज्यादा ग्रह किसी राशि में हो जाएं तो बहुत सारे राजयोग निष्फल होते हैं। तो ये मान के चलिए कि जिसकी जिसकी जो जो जहां प्लानिंग थी गलत कार्यों के लिए, वो ध्वस्त हो जाएगी। किसी की कुंडली में आप देखिए कि 4 ग्रह हैं साथ में और कोई ग्रह अस्त नहीं हो अगर, तो इसको संन्यास योग बोलते हैं। कोई ग्रह अस्त हो तो आदमी सन्यासी नहीं रहना चाहता मगर उसको सन्यासी रहना पड़ता है। इसके प्रैक्टिकल मायने आप समझ लीजिएगा। नक्षत्रात् हरते पापम नक्षत्र है उत्तराभाद्रपद। जब उत्तराभाद्रपद नक्षत्र होता है तो आर्द्रा हस्त और पूर्वाषाढ़ा भी एक्टिवेट होता है। उत्तराभाद्रपद में मंगल है। ये अमावस्या निश्चित रूप से कुछ बड़ा करने जा रही है। ऑन एवरी अमावस्या समथिंग डाइज फॉर समथिंग टू बी बॉर्न। किसी चीजों का अंत होता है और किसी चीजों की शुरुआत होती है। इस अमावस्या से नए जीवन की शुरुआत होगी, मगर कठिन परिस्थितियों में होगी। उन्हीं के लिए अच्छी होगी जो बहादुर होंगे। क्यों बताया मैंने बहादुर? जब क्रूर ग्रह आ जाएं तो आपको बहादुरी का परिचय देने की आवश्यकता होती है। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र अहिर्बुधन्या, इंटेलिजेंस स्नेक, इंटेलिजेंस का नक्षत्र है। योग भी इंद्र योग है, फिर वैधृति योग है। पंचक ही चल रहा है। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, आखिरी के 5 नक्षत्र जो होते हैं ये पंचक नक्षत्र होते हैं। इसी में सारे ग्रह हैं। शनि, मंगल, बुध, चंद्र, अमावस्या भी इसी में है और इसी मीन राशि से नए महीने की शुरुआत भी होगी। पंचक मतलब 5 टाइम्स पावरफुल, 5 टाइम्स रिपीटेबल। जो भी घटनाक्रम होंगे वो 5 गुना बली होंगे और 5 बार रिपीट होंगे। ये समय मूर्खों के बर्बाद हो जाने का है, भ्रष्ट और अय्याश लोगों के समूल नष्ट हो जाने का है, समझदार व्यक्तियों के और धर्म मार्ग पर रहने वालों के उत्थान का समय है। जो लोग देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने फैसले बदलने को तैयार रहते हैं, जो लोग फ्लेक्सिबल हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही उत्तम है। करणात्कार सिद्धिश्च अमावस्या है तो चूंकि वृष्टिकरण होगा, उसके बाद राहु केतु के करण होंगे। राहु केतु की जहां बात हो जाए वहां पे आप फोकस समझिए। वार है गुरुवार, तो आपकी कुंडली में यदि रेवती में, अनुराधा में, अश्विनी में, पुनर्वसु में, पुष्य में कोई प्लेनेट है तो आज सर्वार सिद्धि है। आप देखिए गुरुवार के दिन पुनर्वसु में यदि कोई प्लेनेट है तो सर्वार सिद्धि योग है। और पुनर्वसु में क्या है? गुरुदेव स्वयं। आज के दिन गुरुदेव की आकाशीय कृपा है। गुरुदेव भगवान शिव हैं। शिव सहस्त्र नामावली का पाठ करना या सुनना अति श्रेष्ठ है। कितना गजब का संयोग है, आप देखिए। रेवती में भी सर्वार सिद्धि योग और चंद्रमा रेवती में आ जाएंगे अभी, मतलब चंद्र भी सर्वार सिद्धि योग दे रहे हैं गुरुवार के दिन और गुरुदेव भी सर्वार सिद्धि योग दे रहे हैं पुनर्वसु में रह के। मुझे नहीं लगता कि पूरे वर्ष इससे सुंदर कोई अमावस्या होगी जब गुरुदेव के मार्ग पर चलते हुए समस्त कष्टों का हरण कर लेने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। बाधक एज इट इज है क्योंकि मीन राशि सप्तम भाव
कन्या स्वामी बाधक संबंध है कि नहीं है, मीन में ही है। बाधाएं हैं, क्या बाधा है? कम्युनिकेशन बाधा है, बुद्ध बाधा है, ओवर इंटेलिजेंस बाधा है, आपका एक बात पे न टिकने की आदत बाधा है। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। शीर्षोदय पृष्ठोदय वाली राशि वाली बातें सेम है जो कल थी। महाबाधा को भी मैं कवर कर ही लूंगा। रवि योग भी बनने का समय अब आ ही रहा है धीरे धीरे, क्योंकि चंद्रमा अब धीरे धीरे आगे निकलेंगे तो रवि योग बनेगा। मुझे लगता है 20 तारीख को रवि योग होगा, इस पर हम फिर बात करेंगे। तो गुरुवार का दिन है, आप ये समझ के चलिए गुरुवार का दिन है। रेवती में चंद्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। चतुर्दशी गुरुवार को है, अमृत योग है। अमावस्या गुरुवार के दिन है, सिद्ध योग है। पुनर्वसु में गुरु हैं, गुरुवार का दिन है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। ये दिन सब प्रकार से शुभ है, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। ये दिन सो के ना बिताइए, जस्ट लाइक ना बिताइए, शुभ कार्य कीजिए, पुण्य संचय कीजिए। आने वाले समय में हमें इसकी अत्यधिक आवश्यकता होगी। गुरुवार का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले जीरा खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।